Namaste dosto, welcome to lecture number 3 of the topic types of chemical reactions, and today's lecture is very important for students who want to opt for JEE or NEET in 11th and 12th. So this chapter is very important for them because both of them have to study chemistry, and in chemistry redox reaction is very useful. एग्जाम्पल जैसे ये चैप्टर आपको नॉर्मेलिटी में यूजफुल रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसके एप्लीकेशंस आते हैं, एंड ये एक अलग से एक चैप्टर ही है क्लास 11th में, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से। यस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं डीप में आपको बता पाऊंगा फाउंडेशन एंड ओलंपियाड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट redox reaction. Now, what is redox reaction? Redox reaction is a reaction in which reduction एंड ऑक्सीडेशन ऑकर्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीजन एक ही टाइम पे एक साथ ऑकर हो रहे हैं, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो उसकी मल्टीपल डेफिनेशंस है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की ही 5 to 6 डेफिनेशंस है। बारी बारी से विद एग्जांपल्स हम इसको समझेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। Yes. First definition with respect to oxygen. Now, what is oxidation? It is defined as addition of oxygen to a substance is called oxidation, and reduction क्या होगा उसका उल्टा। ठीक है, हमेशा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शंस है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में जैसे किसी भी सब्सटेंस में आप अगर ऑक्सीजन ऐड करते हो उसके फॉर्मूला में, तो इट इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज उसका उल्टा, किसी भी सब्सटेंस में से आप ऑक्सीजन रिमूव करते हो उसके फॉर्मूला में से, तो इट इज डिफाइंड एज रिडक्शन। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे कॉपर लिया है एंड इसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया। ठीक है, तो आपको एक ब्लैक कलर्ड सॉलिड मिलेगा विच इज कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, नाउ इसमें आप देख सकते हो जैसे कॉपर है हमारे पास। ठीक है, अभी कॉपर में पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया उसके फॉर्मूला में, तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। राइट, अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं रिडक्शन का भी एक एग्जांपल लूंगा। रिडक्शन का एग्जांपल लेट अस से आई हैव टेकन कॉपर ऑक्साइड, इसको मैं एच हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तब हमको मिल जाएगा कॉपर प्लस H2O। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट था, रिएक्शन के बाद कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, yes, I hope it is clear. This was the first definition. Now let us study second definition with respect to hydrogen. So oxygen is defined as removal of hydrogen from any substance, and reduction क्या होगा उसका उल्टा। reduction means addition of hydrogen to any substance। दोनों के एग्जांपल्स पढ़ते बारी बारी से। let me take an example of reduction। ठीक है, reduction में लेट मी रिएक्ट नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन। तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हमें मिलता है अमोनिया। अब यहाँ पे देयर वाज ओनली नाइट्रोजन, आपने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया, तो नाइट्रोजन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ। ठीक है, मैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो let us take H2S प्लस O2। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन विल डिस्प्लेस सल्फर एंड यहाँ पे मिल जाएगा हमको H2O प्लस S। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट था, रिएक्शन के बाद सल्फर में से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यस, आई होप इट इज क्लियर।
मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट डेफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is an element which has tendency to accept electrons. जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर एटम्स which have tendency to form anions, या उन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो तो उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव. जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्योंकि नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जब भी आप किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करते हो तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन. क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन. सिमिलरली रिडक्शन इसका रिवर्स है. किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आप रिमूव करते हो तो भी उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी प्रीवियस डेफिनेशन थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी कैसा था? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था. ठीक है, ऑक्सीजन भी कैसा है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है? 2-. ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाज आल्सो डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो डिफाइंड एज रिडक्शन. ठीक है, यस. बट ऑक्सीजन की जगह अगर और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव या ऐड हो रहा है तो उसकी डेफिनेशन भी सिमिलर होगी. ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन. सो इसके जो प्रीवियस एग्जांपल था व्हिच वाज रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन. ठीक है, इट गिव्स NH3. अब यहाँ पे ये तो पता है हमको कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा था तो उसका क्या हो रहा था? रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, बट हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है? नाइट्रोजन ऐड हो रहा है. ठीक है, एंड इस केस में नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो एडिशन ऑफ नाइट्रोजन इज, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. इज इट क्लियर? सो इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन कंपलसरी होगा ही होगा. ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है कि जिसमें सिर्फ रिडक्शन होगा, या ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा. अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा. दोनों एक साथ होंगे. ठीक है, इसीलिए हम रिडॉक्स रिएक्शन को, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों को हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं. इज इट क्लियर? यस. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है, अब उसके एग्जांपल में लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. ओके, व्हिच टाइप ऑफ डीकंपोजिशन इज दिस? इट इज फोटोलिटिक डीकंपोजिशन. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है. ठीक है, तो जब सिल्वर क्लोराइड का डीकंपोजिशन कराते हैं तो हमें मिलता है सिल्वर एंड वी गेट क्लोरीन गैस. ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ पे पहले सिल्वर क्लोराइड में क्लोरीन एटम था. ठीक है, रिएक्शन के बाद क्लोरीन एटम क्या हो गया? रिमूव हो गया. तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन. ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू सिल्वर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. इज इट क्लियर? यस. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन का. ठीक है, जैसे लेटेस्ट से बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिमन. जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न कराते हो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब यहाँ ये तो पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. बट ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन में आप क्या ऐड कर रहे हो? मैग्नीशियम ऐड कर रहे हो. ठीक है, एंड मैग्नीशियम कैसा एलिमेंट है? इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो मैग्नीशियम जब आप ऑक्सीजन में ऐड कर रहे हो तो ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन. इसी ये हमें कैसे पता चला इसका रिडक्शन हुआ? इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या था? कि द एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायंस, एंड जनरली नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. सिमिलरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या होता है? इट्स द एलिमेंट्स which have tendency to donate electrons या lose electrons. ठीक है, तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट या लूज करता है, ठीक है, तब उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है.
तो पॉजिटिव आयंस जो फॉर्म करते हैं एटम्स उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। एंड जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर बेसिकली मेटल्स, है ना, मेटल्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस में आप कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो उसे बोलते हैं, सॉरी, किसी भी सब्सटेंस में आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव कर रहे हो तो उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे जैसे हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जब ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन पढ़ा था, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाज आल्सो टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या फॉर्म करता है, H+। इस केस में हाइड्रोजन भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। सिमिलरली रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाज टर्म्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। बट अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी रिमूव या ऐड करोगे तो भी उसको क्या बोलेंगे, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। यस, तो दोनों के एग्जांपल्स मैं बताता हूँ बारी बारी से, राइट। तो उसका एग्जांपल तो अभी मैंने डिस्कस किया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिएक्ट कराओ, हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ ये तो पता चल रहा है कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में आप क्या ऐड कर रहे हो, मैग्नीशियम ऐड कर रहे हो। इस केस में मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2+ में, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इज इट क्लियर? यस। अब मैं ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन। तो जब आप सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करते हैं तब हमें मिलता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, ओके। नाउ यहाँ पे हमने ये तो पता चल गया था कि सिल्वर क्लोराइड में जब हमको सिल्वर मिल रहा है तो यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो प्रीवियस डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है सिल्वर में, राइट। बट सिल्वर क्लोराइड जब क्लोरीन में डिकम्पोज हो रहा है तो यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर रिमूव हो रहा है। और यहाँ पे सिल्वर इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि सिल्वर का वैलेंसी इज पॉजिटिव। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, ठीक है। और ये आप इन 4 डेफिनेशन से आप वेरीफाई कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। दिस इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसे बोला जाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। जब हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जब सोडियम Na+ में कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो हमने क्या बोला, सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू सोडियम प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज ही तो किया है। सिमिलरली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट से क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाया, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मींस क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू Cl-। यस, इज इट क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है Na प्लस Cl ट्वाइस, ठीक है, इट गिव्स NaCl। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट। अभी यहाँ पे सोडियम था, ये किस सोडियम, पहले इसकी कोई वैलेंसी तो है नहीं है ग्राउंड स्टेट में, क्लोरीन भी ग्राउंड स्टेट में, तो इन दोनों की वैलेंसी इज 0, इन पे कोई चार्ज नहीं है। NaCl जब बना तो यहाँ पे किन से बना, Na+ से एंड Cl- से बना है। जब सोडियम Na+ में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ही तो Na+ में कन्वर्ट हुआ होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लोरीन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cl-, ठीक है। तो क्लोरीन जब Cl- में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो दिस वाज आवर 5th डेफिनेशन, और इसी डेफिनेशन से हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आई है, ठीक है। और ये 11th क्लास में बहुत ज्यादा काम आती है, विच इज yes, with respect to oxidation number. Now
What is oxidation? It is increase in oxidation number and reduction in decrease in oxidation number. पर इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि oxidation number का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो oxidation number का definition कुछ ऐसा है. It is defined as the residual charge which atom has or appear to have when all other atoms of the molecule are assumed to be removed as ions. ठीक है? लेटेस्ट मैं इसको ना आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ. हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला इज H3PO4, ठीक है? इसका मैं एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको. ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है? ये डैश आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, है ना? एक कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ईच, उससे बनती है. आई होप ये तो सबको आइडिया होगा ही, अब फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो इसके लिए, है ना? तो ये H3PO4 का फॉर्मूला है. अब H3PO4 में सभी की सभी बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तो उस पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है. बट अगर हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, लेट अस से हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो क्या करूंगा? मैं अज्यूम करूंगा कि फास्फोरस ने जितनी भी बॉन्ड्स बनाई है वो सारी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए, ठीक है? तो लेट मी ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स. अगर मान लो मैं ये वाली बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, तो ये वाली सिंगल बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों से मिलके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनी है, ठीक है? जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो आइडियली होना क्या चाहिए? फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा. बट होता ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? इट हैज मोर पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स. तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इस साइड जाने का ट्राई करेगा. तो उस वजह से अगर हम अज्यूम करते हैं ये बॉन्ड ब्रेक होती है, तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज और फॉस्फोर माइनस डेल्टा या पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है? और फॉस्फोरस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट का. सिमिलरली ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी तो भी इस पे आएगा माइनस डेल्टा, यहाँ पे आएगा प्लस डेल्टा, यहाँ पे भी आएगा माइनस डेल्टा, यहाँ पे आएगा प्लस डेल्टा. डेल्टा का मतलब पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है? 1 यूनिट. और अगर मान लो ये दो बॉन्ड ब्रेक होती है तो यहाँ पे -2 डेल्टा और फॉस्फोरस पे कितना आएगा? +2 डेल्टा. टोटल फॉस्फोरस पे कितना चार्ज हो गया? प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा +2 डेल्टा, टोटल +5 डेल्टा या +5 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +5, ठीक है? तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो. आई होप आप सबको क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. और आयोनिक कंपाउंड्स के केस में, आयोनिक कंपाउंड्स आई होप सबको पता होगा कि वो कैटायंस और एनायंस से बनता है. आयोनिक कंपाउंड्स के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन एटम, ठीक है? एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है? मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन से आयन है? Mg2+ एंड Cl-. तो इसमें अगर आपको पूछा है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा मैग्नीशियम क्लोराइड में, तो इट इज +2. एंड क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1. आई होप इट इज क्लियर. यस, है ना? रेसिडुअल चार्ज का मतलब होता है रिमेनिंग चार्ज. यस. और इस केस में जब आप कोवेलेंट बॉन्ड्स के केस में ये जब आप कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करते हो, ठीक है? तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको नेगेटिव चार्ज मिलता है, और जो उसके रिस्पेक्ट में अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो उसको कौन सा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है? यस. थोड़े और एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करते हैं कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है जिसका आपको स्ट्रक्चर नहीं पता और उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है, अगर वो आपको कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, राइट? तो उसका एक तरीका होता है, ठीक है? उसके लिए आपको ना कुछ कुछ एलिमेंट्स के कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, ठीक है? हाइड्रोजन जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो +1 और एक -1. +1 कब शो करेगा? वो जब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तब. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब होगा? विथ नॉन मेटल्स. तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा तब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. जब वो उससे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा जिससे मेटल्स, तो अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो तब वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. तो विथ मेटल्स हाइड्रोजन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1, ठीक है? ऑक्सीजन जो है मोस्ट कॉमनली -2 स्टेट शो करता है ना, उसका ऑक्साइड फॉर्म में.
ठीक है। अब मान लो कि अगर पेरोक्साइड आयन कहीं आपको दिख जाए O2 माइनस, ठीक है, तो दो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा -1। तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ माइनस, ठीक है। मान लो सुपर ऑक्साइड आयन है O2 के ऊपर माइनस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -1/2 इन सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है। बट मोस्ट कॉमनली तो हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम -2 ही लेते हैं। इज इट क्लियर? यस। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे हेलोजेंस है, हेलोजेंस यानी ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनका हमेशा क्या होता है -1 होता है, ठीक है। बट आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेक करनी पड़ेगी। मान लो कि ऑक्सीजन एंड क्लोरीन दोनों साथ में एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, जैसे OCl माइनस आयन है, तो इस केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो ऑक्सीजन का हम -2 लेंगे, क्लोरीन का +1 हो जाएगा माइनस की जगह, ठीक है। ये मैं आपको आने वाले एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। यस। मान लो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, तो उन्हें बोला जाता है अल्कली मेटल्स। यस, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, है ना। तो अल्कली मेटल्स कौन से हैं? Na, K, Li एटसेट्रा। इन सब पे हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +1, ठीक है। ग्रुप 2 मेटल्स यानी कौन से मेटल्स? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड कैल्शियम हो गया। इन पे हमेशा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +2। तो ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, तो देखते हैं एग्जांपल्स, ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। लेट अस से आपको गिवन है KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट। इसमें आपको बोला गया है कि आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे? इसके लिए क्या करना होता है, पहले आप चेक करो पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है? नहीं। तो मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, तो आपको राइट हैंड साइड पे क्या लिखना है? 0, ठीक है। अब आपको मैंगनीज का निकालना है, तो उसको एज्यूम कर लो X। देन आपके पास कौन से एटम्स है मॉलिक्यूल में? पोटेशियम। ये आपको पता है ग्रुप 1 एलिमेंट है, तो इसमें हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, ठीक है, -2 होता है एक ऑक्सीजन का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के सबका ऐड करना पड़ेगा। तो पोटेशियम का कितना है? +1, और एक ही पोटेशियम है, प्लस एक मैंगनीज है तो +X, प्लस कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है ना। इन सब का टोटल क्या होगा? चार्ज ऑन अ मॉलिक्यूल। इस पे कोई चार्ज है नहीं, तो राइट हैंड साइड हम लिखेंगे 0, राइट। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? +8 हो जाएगा ये उधर जाके, और ये -1 हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू +7। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +7, ठीक है। सिमिलरली लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ F2O2, ठीक है। यस। अब इसमें अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक डाउन करो तो ये बना है F- से और O2 2- से, तो यहाँ पे F, अब यहाँ पे O2 2- नहीं आएगा, O2 2+ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो फ्लोरीन का तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -1, बट ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन का कितना है? +2, तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा? +1, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करानी पड़ेगी अलग अलग एलिमेंट्स की, राइट, ठीक है। और एग्जांपल ले, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, इस केस में लेट अस से आपको पूछा गया है क्रोमियम का आप एटॉमिक नंबर, सॉरी, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, तो एज्यूम कर लो उसको X, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर नहीं पता। पोटेशियम का क्या होता है? +1, ऑक्सीजन का -2। इस पूरे पे कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, तो राइट हैंड साइड क्या लिखना है? 0। कितने पोटेशियम है? 2, तो 2 इंटू +1 प्लस X, प्लस कितने ऑक्सीजन है? 7, 7 इंटू -2, ठीक है। सबका टोटल करो, +2 प्लस X -14 इज इक्वल टू 0, राइट। हाँ सॉरी, X नहीं आएगा, 2X आएगा, क्योंकि दो क्रोमियम है ना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 2X इज इक्वल टू +12, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? +6। यस, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसे निकालते हैं हम। अब मान लो कोई आयन गिवन है आपको, अमोनियम आयन गिवन है, ठीक है।
अमोनियम आयन का फॉर्मूला इज NH4+, है ना। अब इसमें आपको बोला है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तब इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है। तो राइट हैंड साइड अब 0 नहीं लिख के क्या लिखना है, +1। नाइट्रोजन का निकालना है तो उसको एज्यूम कर लो x। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो हाइड्रोजन का कॉमनली क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1। तो +4 इंटू +1, तो x इज इक्वल टू +1 और ये -4 हो जाएगा, तो माइनस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज माइनस। यस, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब जैसे कोई रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, तो उसमें लेटर से वी हैव A+B रिएक्टेंट, इट गिव्स C+D। तो अगर मैं बोलूं कि A का ऑक्सीडेशन हो रहा है C में और B का ऑक्सीडेशन हो रहा है D में, सॉरी B का रिडक्शन हो रहा है D में, ठीक है। तो अब रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफिनेशन क्या है, सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ, कि जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। अभी देखो, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में हेल्प करे तो दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो जो सब्सटेंस है उसको क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन में अगर कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, राइट। तो अगर मान लो इस केस में, ये एग्जांपल में, अगर ए जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बी उसके ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, खुद रिड्यूस होके। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस बाय ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ। अब यहाँ पे बी जो है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उस रिडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है, ए। कैसे हेल्प कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होके। तो एक बात याद रखनी है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, ठीक है। यस, इज इट क्लियर। अब अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। यहाँ पे किसका ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैग्नीशियम विल बी reducing agent and oxygen will be ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन इसके ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है एंड मैग्नीशियम ऑक्सीजन के रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। इज इट क्लियर। यस, आप जितने भी हमने एग्जांपल्स पढ़े आप उन सब में ये कॉन्सेप्ट लगा के आप चेक कर सकते हो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, दिस इज द लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, उसमें एक सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड जो दूसरा सब्सटेंस है उसका रिडक्शन होता है। ये नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। जैसे अभी जितने भी हमने एग्जांपल देखे, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, यस, कॉपर प्लस ऑक्सीजन का, ठीक है। इट गिव्स, या तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सॉरी मैं इसको रब कर देता हूँ, इस कॉपर ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हो तो हमें क्या मिलता है, कॉपर प्लस H2। अभी इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू H2O, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड second type of redox reaction is disproportionation reaction. The same element gets oxidized as well as reduced, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या एग्जांपल है, H2O2, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल इज H2O2। H2O2 का अगर आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हो तो आपको मिलता है H2O प्लस ऑक्सीजन। अब इस केस में होता क्या है, जैसे यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -1,
हाइड्रोजन का क्या है +1, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे ऑक्सीजन का है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे H2O2 का रिडक्शन हो रहा है इनटू H2O। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ पे -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 में, तो H2O2 में सेम एलिमेंट ऑक्सीड रिड्यूस भी हो रहा है और सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो ऐसे टाइप की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक होती है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें एक कंपाउंड का एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो अदर एलिमेंट है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन से अलग कैसे है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में आप ध्यान से देखो, एक कंपाउंड का सेम एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है और सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ठीक है, बट डिस इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में एक कंपाउंड का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस टेक पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का जब थर्मल डिकम्पोजिशन हम करवाते हैं तो हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस मिलती है ना। मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बैलेंस आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पोटेशियम क्लोराइड जो है वो किससे किससे बना है, एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा चलो, हाँ, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड था, उसका रिडक्शन हो रहा है KCl में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बट यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो पोटेशियम क्लोराइड जो है वो एक तो K+ से बना है, Cl- से बना है एंड OCl- से बना है। ठीक है, सॉरी सॉरी, मैं इसको वापस से एक बार लिखता हूँ। यस यस, KCl जो है, ठीक है, एक तो K+ से बना है, ठीक है, O2- से बना है एंड OCl- से बना है। अब OCl- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 ही है ना, यार यहाँ पे K+ का +1 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, एक बार ऑक्सीजन जो है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, -2 से लेके 0 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। एंड क्लोरीन का यहाँ पे +1 है और यहाँ पे KCl में क्लोरीन का -1 है, तो +1 to -1 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही कंपाउंड का एक एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Is it clear? So this is called disproportionation, sorry, intramolecular redox reaction. तो disproportionation and intramolecular redox reaction, इसमें दो मेन पॉइंट ऑफ, एक पॉइंट मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो कंपाउंड होता है उसका सेम एलिमेंट रिड्यूस होता है और सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है, बट इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में एक कंपाउंड में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और एक एलिमेंट रिड्यूस होता है, दूसरा एलिमेंट रिड्यूस होता है। ठीक है, सेम एलिमेंट नहीं होता। सो आई होप इट इज क्लियर। यस, if anyone has any doubts you can type in the comment section and I will try to solve it. Okay, thank you so much, this was all for this topic. so अभी इस चैप्टर पे हम और बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं थियोरेटिकल टॉपिक्स है, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट, जैसे कोरोजन हो गया एंड बाकी के जितने भी टॉपिक्स है। ठीक है, यस, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।